अच्छा कुछ भी ख़ास चेंजेस नहीं है, लास्ट 2 वीक से जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं एज़ इट इज़ वैसे ही चल रहा है। और एक दफ़ा इसका जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। स्टिल हायर हाइज एंड हाई लोज हमारे इंटैक्ट हैं, जब तक ये आपका नहीं ब्रेक होता ये वाला हायर लो। हम ये वाला हायर लो हम यही कह सकते हैं कि ये बाय डेफिनेशन ट्रेंड आपका बुलिश है। फिर इसके अलावा मैंने 2 वीक्स पहले EFI बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई थी जो परफेक्टली प्ले की, और वहीं से हमने देखा था कि मार्केट में जो एक बेयरिश सेंटीमेंट या लोग पैनिक कर रहे थे, उसके वेरी नेक्स्ट डे मेरी कॉल भी थी कि यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगी, और वहाँ हमसे हमने देखा कि मार्केट बहुत बेहतर परफॉर्म करती हुई फिर नज़र आई। सो ये बुलिश डाइवर्जेंस पॉजिटिव साइन है और स्टिल इंटैक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर का भी EFI के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं आई। सो हम इसको यही कंसिडर करेंगे कि बुलिश सिनेरियो आपका इंटैक्ट है। फिर उसके बाद 59 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सपोर्ट बहुत अच्छी यहाँ पे डिफाइन हो रही है। अभी वेनसडे को भी इसी सपोर्ट और ट्यूसडे को भी इसी सपोर्ट से ऊपर ही रहा, सस्टेन करता रहा, बाउंस कर गया वहाँ से। सो एक बहुत अच्छी सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिल रही है। और उसके बाद ये वाला जो करंट मंथ है हमारा, अगर अक्टूबर वीक था, सो हम मोस्ट लाइकली ये जो करंट महीना चल रहा है इसमें हम पॉजिटिव एंड पे क्लोज करें इस महीने को। बेयरिश इंडिकेशन में हमारे पास वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस है जो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ये साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो बेयरिश डाइवर्जेंस में इतना मोमेंटम नहीं रहा कि उसने अपनी हायर लोस को, इस मार्केट के इंडेक्स के हायर लोस को ब्रेक कर सके। सो ओवरऑल मेरे ख्याल में इतनी को खास इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रही। 2-4 हफ्ते के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी और फिर हम देखेंगे हमारे पास बुलिश पॉइंट्स थोड़े और ज़्यादा आ जाएंगे। फिर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 की बात की थी, यहाँ कहीं था जब इंडेक्स आपका 164 के करीब, और बता दिया गया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट फिर साइडवेज एक्टिविटी की तरह परफॉर्म करेगी, साइडवेज हो जाएगी। और अभी तक हमारी ये साइडवेज ही चल रही है, जो कि आगे जाके बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न की शक्ल बना लेगी और फिर मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम पे नए हाइज देखेंगे। अच्छा, अब करना क्या है, करना ये है कि वो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से, 20-25% के ड्रॉप पर हैं, 30% के ड्रॉप पर साइडवेज होके कंसोलिडेट हो रहे हैं, उनमें इस टाइम वैल्यू बाइंग कर लेनी चाहिए, ताकि अगर यहाँ से बाउंस आए तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। या जिन स्टॉक्स में आजकल काम हो रहा है जो हम हाईलाइट करते रहते हैं, उनमें वैल्यू बाइंग की ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी नज़र आती हैं, तो वहाँ पे आप लोग उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल पैनिक वाली कोई बात नहीं। हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग फेस होता ही है, तंग होते हैं कि यार बढ़ क्यों नहीं रहा, मेरा स्टॉक नहीं बढ़ा। सो देखा जाए ओवरऑल मार्केट में आप कोई सा भी स्टॉक ले लेंगे, कहीं पे भी ले लेंगे, आपको फ्रस्ट्रेट ही करेगा, सिवाय 5-6 स्टॉक्स के। सो बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस यहीं पे आपकी टेस्ट होती है, इसी टाइम पे। और उसके बाद यहाँ से जब ये आपकी कंटिन्यूशन होगी बुलिश ट्रेंड की, सो फिर आप लोगों को उसका फ्रूट खाने को भी मिलेगा इंशाल्लाह। सो यहाँ पे पेशेंस और सुकून से बैठें, तसल्ली से, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ जाएगी।